जय गुरुदेव नाम। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर। दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुई जान से, लियो हमसे मुख मोड़, नजर करो मेरी ओर। पालक जानी चूक विसरावो, आया शरण अब मैं तो, तुम्हारा मेरी बेरिया कस भयो कठोर, दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, सुपतित अब जाएं कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले जो, फिर न धरब पग यही मग और, दया की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर।
ये गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक दानी सत्संगी कार्यकर्ता सेवादार बच्चे एवं बच्ची, आज 1 मई 2026 तरह तरह का लोगों को अनुभव इसमें रहा है। आपने महसूस किया है, बताने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि भूल जाता है आदमी की भूल की आदत होती है। अरे आवाज नहीं सुनाई तो देती है। एकदम पीछे गूगल पे अब सुनाई पड़ा। हाँ चलो ठीक है, नीचे करो। इसी तरह से आप लोग याद रखो, कहीं भी हो, इधर राइट साइड में आप उठाओ सब लोग। ये अब तो नहीं पड़ा, तो इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखो। अब साथ में जो लोग आए उनको भी बता दो कि आवाज़ जब न मिले तो कहीं कोई कमी रह जाती है। अब देखो पूरा कर दिया इन्होंने, काल भी दाव मारता है तो सारी बातों को शेयर सुनने न पाऊँ तो बीच में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो आप हाथ उठा दिया करो जब न सुनाई पड़े, हाथ हिला दिया करो न सुनाई पड़े, ऐसे हिलाना रहेगा इसे। और जब सुनाई पड़ जाएगा तो जैसे आपने हाथ ऊपर खड़ा किया था इसी तरह खड़ा कर दिया करो। तो बोलो जय गुरुदेव। तो मैं आपको बता रहा था कि आप ही को नहीं, जो जो लोग इस मुहूर्त में जहाँ भी बैठे होंगे उनको दया मिली होगी। और जो बताया गया था कि तीसरे तिल पर दृष्टि को टिका करके जो लोग बैठे होंगे, जो बाहर से कान को बंद करके गाना गाते हैं, मन को मोह लेते हैं, जब कोई जाता है उनको सुनता है, तारीफ तो लोग करते हैं कि भाई ये बड़े अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जब जाओगे सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में मन को मस्त कर देते हैं। आत्मा भी मस्त होती है। आत्मा जब निर्गुण को सुनती है, ये लोग तो सगुण का गाना गाते हैं जिससे मन को खुराक मिलता है, लेकिन निर्गुण जो लोग गाते हैं, जो ऊपरी लोगों में देखा सुना संतों ने लिखा, उसको लोग जो गाते हैं उसमें ये जीवात्मा भी जो गाते हैं उसमें ये जीवात्मा भी मस्त हो जाती है। उससे मन हटेगा, किसकी तरफ लगेगा जिसकी प्रार्थना की जाएगी, जिस भी अनुसंधोधनी की प्रार्थना की जाएगी। आप ये समझो कि वो जब सुनेंगे तो दया करेंगे। जैसे आपने कुछ लोगों ने जो भी जहाँ साधना किए देखा होगा, गुरु का भी रूप देखा होगा, इन धनियों को भी देखा होगा, दर्शन किया होगा, लेकिन जो प्रार्थना अंदर में पहले करते रहे होंगे, जो पहले ध्यान भजन करते रहे होंगे, लगातार करते रहे होंगे, उनके लिए ये ज़्यादा संभव हो गया, आसान हो गया होगा। तो अब आप ये बात समझो कि सुमिरन भी जरूरी है। सुमिरन अगर करोगे तो जिनको देखोगे नहीं उनके प्रति प्रेम नहीं पैदा होगा। आप ये समझो फिर कहा गया ना, सुमिरन नाम रूप बिन देखे, बगैर रूप के देखे सुमिरन करते हैं तो
અને समझो कि होत न हृदय અને विषय के यानी प्रेम विषय नहीं होता है अंदर में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। प्रेम कब उत्पन्न होता है? प्रेम कब किससे होता है? जब एक दूसरे को देखते हैं, तो जब उनको देखेंगे तब उनसे प्रेम हो जाएगा। तो बगैर देखे मन नहीं मानता है। कुत्ते से प्रेम हो जाए, बिल्ली से प्रेम हो जाए, गाय से प्रेम हो जाए, बैल से प्रेम हो जाए, तो आदमी बगैर देखे मन उसका मानता नहीं है। बगैर देखे चैन नहीं पड़ती है आदमी को, चाहे औरत हो। चाहे आदमी देख ले, औरत देख ले, कोई किसी से देखने से ही प्रेम होता है। गुणों के आधार पर प्रेम हो जाता है। कोई बहुत दिमागी आदमी है, कोई बहुत मस्खरा है, कोई बहुत हंसमुख है, कोई बहुत सुंदर है, तो गुणों के आधार पर, कोई धनी मानी है, इस आधार पर यह भौतिक प्रेम होता है। और वो जो गुणों से भरे हुए हैं, सर्व गुण हैं, उनको जब देख लेगा तो कितना प्रेम हो जाएगा। इसलिए सुमिरन कराया जाता। अब सुमिरन आप ये समझो, बगैर नाम के क्या करोगे सुमिरन? बगैर रूप जाने क्या करोगे सुमिरन? इसीलिए लोग जाप करते हैं, हम आप सुमिरन करते हैं, उसको जाप करने की तरह से ही सुमिरन होता है, माला जपा जाता है। लेकिन वो लोग रूप को देखे नहीं है, असली रूप मिलता नहीं है। वैसा भी नहीं मिलता है लोगों को देखने को कि जिस तरह से आप ये समझो कि वो थे। कैसे, ये भी बता दें। जैसे आज राम भगवान बनते हैं पहन करके कपड़ा, जैसे सीता जी बन गए, जैसे राधा कृष्ण बन गए, तो इस तरह के कपड़े तो चलते नहीं थे उस समय। कोई क्रीम पाउडर लगा करके सुंदर बन करके बैठ जाए, तो ये सब तो उस समय चलता नहीं था। तो वो असली रूप जो था, उससे लोग दूर हटते चले जा रहे हैं। नाम तो लेते हैं, भावना तो है, उनकी धार्मिक भावना तो जगती है, लेकिन दर्शन नहीं हो पाता उनको। जिस भी देवी देवता भगवान का नाम लेते हैं, सुमिरन करते हैं, यानी नाम जपते हैं, उनका दर्शन नहीं हो पाता। इसीलिए हमको आपको गुरु महाराज ने प्रेमियों बताया कि यह इस तरह का रूप उनका है, धन्यों का, जिनका सुमिरन किया जाता है, जो एक ही तरह के हमेशा रहते हैं। जब से यह धरती बनी उसी तरह के हैं, जब से तब तक यह धरती रहेगी उसी तरह के रहेंगे। तो ये जो हमको आपको मिल गया है, यानी रूप को देखने का, तो जिनके नाम को लिया जाए उनके रूप को देखा जाए। तो आप ये समझ लो कि जैसे एक सिक्के का तो पहलू होता है। जो पहलू का मतलब क्या होता है? एक 10 रुपये का सिक्का हो, अरे नोट ही देख लो, 50 रुपये या 100 रुपये का हो, तो एक तरफ दूसरा रहता है और दूसरी तरफ दूसरा रहता है। आप ये समझो, है तो एक ही सिक्का, तो एक ही है, लेकिन आप ये समझो प्रेमियों कि अलग अलग उसकी छपाई है, अलग अलग उसका रूप है। इसी तरह से वो परमात्मा है, और परमात्मा वो जो है वो एक ही तरह का है। आप ये समझो कि वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, जन्मने मरने वाला नहीं है। उसकी महिमा गरिमा का कोई भी और पार नहीं है। आप ये समझो कि उसको लोगों ने अनंत कहा है, अलख कहा है, यानी वो देखा नहीं जा सकता है, सब लोग देख नहीं सकते उसको। उसको समझो कि आप अनामी कहा है, कि जिसका नाम नहीं है कोई। अलग अलग नामों से लोगों ने उसको पुकारा है, अपने अपने हिसाब से लोगों ने उसको आंका है, देखा है। उसकी शक्ति का जिस तरह से अनुभव किया है लोगों ने, उस तरह से वर्णन किया है। अब आप समझो, शक्ति जो साधक है, जो वहाँ पहुँच जाता है, उसको सारी शक्ति का उसके अनुभव हो जाता है, सारी चीज़ों का अनुभव हो जाता है। लेकिन जो उसने बना रखा है, हर तरह का उसने यहाँ बना रखा, देवी बना दिए, देवता बना दिए, यानी समझो कि यानी आज्ञा को बना दिया उन्होंने, प्रकृति को बना दिया उन्होंने। आप समझो कि यानी सत्पुरुष को उन्होंने बना दिया, सतलोक को बना दिया उन्होंने, आप प्रकृति को बना दिया, आप यानी आप समझो गंजरी द्वीप को उन्होंने बना दिया। सब उन्होंने ही बनाया। इधर क्या बना दिया? पेड़ पौधे बना दिए। इधर देखो आप कि अन्य कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा ये बना दिया, जल के जीव बना दिया, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को उन्होंने ही बनाया।
और सबके अंदर उन्हीं की अंश है। एक नूर से सब जग उपजा, क्या गोरा क्या काला, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है वो एक ही। क्या, जैसे कुत्ता है, कुत्ता आप देखो, उधर चले जाओ पहाड़ों पर तो छोटे कुत्ते मिलेंगे, और आप चले जाओ उधर अमेरिका में चले जाओ, आप चले जाओ उधर, आप समझो कि लंदन में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, तो उधर कैसे मिलेंगे, बड़े बड़े नस्ल के कुत्ते। गाय वहाँ की है, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा, लेकिन उनकी बनावट अलग है। अब आप फिर समझो कैसी बनावट है, जैसे गैंडा होता है, जैसे आप ये समझो गैंडा से मिला हुआ रहता है, जैसे आप ये समझो कि यानी गैंडा की ही तरह से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो गाय होती हैं, दूध देती हैं, हमने पीते हुए देखा उनके बच्चों को। तो अब आप ये समझो भारत में ही आप ले लो, कहीं छोटी सींग वाले बैल होते हैं, कहीं बड़ी सींग वाले होते हैं, कहीं गाय भी ऐसे छोटी बड़ी सींग की होती हैं, लेकिन है तो गाय ही, चाहे गोरी हो चाहे काली हो, लेकिन दूध देती है। सारी गायें दूध देती हैं, सारी गायों का रंग कैसा भी हो, लेकिन सफेद ही दूध होता है। ऐसे ही वो प्रभु, आप ये समझो कि जो है वो सबको एक ही तरह का फल देता है और इनसे दिलाता है, लेकिन आप फिर समझो कि पूजा उपासना इनकी भी ठीक से लोग नहीं कर पाते, और कर ले जाते हैं तो ये देते हैं। कौन देते हैं, नीचे के लोग ये देते हैं। तो ये अनि समझो सकल जीव उन्होंने ही उपजाया है। किसने उपजाया, एक अनि अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, जो आनंद का भंडार है, सच्चिदानंद जिसको उन्होंने कहा, जो अलग अपार है, उसका कोई और उपार नहीं है। आप फिर समझो कि वही सब कुछ है प्रेम में। अब उसको देखोगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा, देखोगे कैसे, मिलोगे कैसे, उसके समझ लो कि दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, आपको बताया एक तरफ दूसरा है, दूसरी तरफ दूसरा है। जैसे आपको बताया है तो गाय ही, लेकिन उसकी बनावट अलग है, अलग अलग है। ऐसे ही रुपया हो तो कीमत उसकी वही है। आप से समझ लो कि जैसे कोई पुराना नोट है, उसमें अन्य खपा हुआ दूसरे तरह का रहेगा, इसमें दूसरा रहेगा समय संस्कृति के अनुसार, लेकिन है तो वो ये कही। तो ये जो आदमी बनाता है जिन चीज़ों को, दो पहलू में बना देता है, दो तरह का बनाता है, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो ये जो यहाँ की रचना किया है, किसने किया है, काल भगवान ईश्वर जिनको बताया गया, उन्होंने ये तरह तरह का बना दिया। ये उनके मन की बात है, ये उनका जो है जैसा जहाँ समझा है वैसा बना दिया। ऐसा बनाया यहाँ पर कि कहीं ठंडी है, कहीं ज़्यादा गर्मी है, जहाँ ठंडी है तहाँ के लोग गोरे होते हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है चमड़ी झुलस जाती है, रंग काला पड़ जाता है। तो ये सब तो यहाँ का है, लेकिन जो आप समझो उसने बनाया उसका दोषी रूप है, जिससे उसको देखा जा सकता है। एक है प्रकाश और दूसरा है आवाज़। आवाज़ ही मुख्य है, लेकिन ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, अलग अलग। मुख्य है शब्द, जैसा मुख्य है आत्मा। अब ये मन के साथ हो गई, तो ये भी मन जैसा ही इसका व्यवहार हो गया, मन जैसा ही इसका करना धरना हो गया। मन के साथ लग गई, इंद्रियों के घाट पर चाहे पदबू ही मिलती हो, लेकिन मन के साथ ही आत्मा चली जाती है, वहाँ चली जाती है। आप समझो कि जैसे किसी से दोस्ती हो गई, तो दोस्ती हो गई तो कोई शराबी हो मिल गया साथी, लेकिन अब दोस्ती हो गई, अब फर्ज निभा रहा है, मजबूत है अंदर से, टूटा नहीं उसके समझाने पर, लेकिन साथ चला जाता बैठा रहता। हालांकि आप ऐसा मत करना, क्योंकि कलयुग है, आपके ऊपर ज़्यादा असर आ जाएगा बुरे लोगों के साथ का। लेकिन आप समझो इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा खाते पीते हैं, लेकिन जो सत्संगी हैं वो कहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। बाहर गए, किराया महंगा है मकान का, 2 आदमी 3 आदमी मिल करके ले लिए, लेकिन कोई पीता है तो वो थोड़ा पीते हैं शराब, पी के अपना सो गया, खा के गया, वहाँ चला आया, अलग से बना खा लिया उन्होंने अपना, या अपना अलग पका के रोटी सेक लेते हैं।
तो ऐसे ही दोस्ती जब हो जाती है, मित्रता जब हो जाती है, तब आप ये समझो प्रेमियों कि उसके साथ में बैठा रहता है। ऐसे ही आत्मा और मन की दोस्ती है, तो ये इंद्रियों के घाट की तरफ चला जाता है, किसी तरफ इधर नहीं आता है, इधर नहीं रुकता है। यह रुकता कब है? अभ्यास से ही रुकता है। जैसे लगातार आप बैठे 72 घंटे, ज़्यादा समय आप लोगों ने दिया, इसमें रुकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि मुख्य है, जैसे मुख्य आत्मा है शरीर को चलाने वाली, यही चलाती है। आत्मा निकल गई तो मन यहाँ रुक ही नहीं सकता है, वो भी उसी के साथ चला जाता है। और आत्मा जब निकल जाती है, मन के भंडार से आगे चली जाती है, तब उधर मन भी नहीं जा पाता, तो जा ही नहीं पाता, अपंग है। तो उसका कोई, आप समझो कि डोर नहीं है कि उस डोर को पकड़ करके जाए, शब्द के डोर को वो पकड़ नहीं सकता है। जब मन स्थिर हो जाता है, मन रुक जाता है, तभी शब्द की डोर पकड़ में आती है। तो अब आपको ये समझना चाहिए, साधकों, सत्संगियों, ये समझना चाहिए कि दो ही चीज मुख्य है, एक है शब्द और एक है प्रकाश। ये दोनों जुड़े हुए। अब आपको बता दें कैसे। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तार्किक होते हैं, बुद्धि की पहलवानी करते हैं। जैसे बिजली चमकती है, बरसात दिखाई पड़ा और वो उपदेश कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कोई चीज़, तब इच्छा जग जाती है कि चल करके सुने। जो इच्छा किन्हीं मन में है, और गुर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जो साधक इच्छा कर लेता है, गुरु उसको पूरा करते हैं, क्योंकि साधकों के अंशम गुरु होते हैं, हमेशा गुरु होते हैं, और साधकों का संभाल गुरु ही करते हैं। और अगर गुरु की दया के शब्द को कोई पकड़ नहीं सकता है, प्रकाश को, रोशनी को कोई देख नहीं सकता है, तो गुरु पूरा फर्ज निभाते हैं। कैसा फर्ज निभाते हैं कि जैसे दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ करके लाता है, तो पूरा अन्य समझो कि साथ निभाता है। अब आजकल की बात तो मैं नहीं करता हूँ कि हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़ लिया, साथ निभाएंगे, साथ छोड़ दिया। ऐसे बेवफाई भी लोग करते हैं कि काम निकल गया, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ले जा करके छोड़ जाते हैं। तो पहले आपसे सुन लो, फिर रह जाती है बेचारी, बदमाशों के हाथ में पड़ गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, कहीं ठंडी जगह पर पड़ गई, गल करके मर गई, रास्ता नहीं मिल रहा है। ये तो बेवफाई है। लेकिन जो साथ फेरे लगा करके लाते थे, अग्नि के सामने फेरे लगाते थे, देवताओं के सामने जो फेरे लगाते थे, ब्राह्मण लोग जो बैठ करके मंत्र पढ़ते थे, देवताओं का आवाहन करते थे, उनकी उपस्थिति में जो फेरे लगाते थे, वो उसको निभाते। अलग अलग आपसे समझो रिवाज भी है। कहीं कहीं तो कहते ना, अग्नि परीक्षा दे करके तब लेकर के जाओ, ताकि कभी भी इसको न छोड़ो, कहीं अग्नि में जलने लगो तो भी बचाने की इसकी कोशिश करो। आज भी है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में आपसे समझो कि एक ऐसा परिवार है, रातिया परिवार, इनमें भी अलग अलग। बिलासपुर एक गाँव है, एक जगह बिलासपुर एक शहर है, और रायगढ़ में एक गांव है। वहाँ ऐसा रिवाज है कि अंगारे बिछा देते हैं, और अंगारे पर फेरे लगाने पड़ते हैं, चलना पड़ता है लड़का और लड़की दोनों को। ऐसे अपने लोग प्रार्थना करते हैं, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इसका ज्वलंत उदाहरण भी मिला है। अब वो बताऊंगा किसी दिन आपको, तो ज्वलंत उदाहरण कैसे मिला प्रेम में का। तो आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि अग्नि परीक्षा दे करके जब लाते थे तो पूरा साथ निभाते। तो गुरु जो होते हैं वो साथ निभाते हैं। किसी का भी हाथ पकड़ दिया, किसी को नामदान दे दिया, कुदरत की डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं और बराबर संभाल करते रहते हैं। जैसे पतंग उड़ाने वाले के हाथ में डोर रहती है पतंग की, वो ऊपर नीचे करता ले जाता है। हवा के रुख में ही देखो
अगर पतंग किसी तरफ खाने की कोशिश कर रहा हो तो ढीला कर देता है, ऐसे ही ढीला कर देते हैं हम तो आपको गुरु महाराज। यहाँ तो साधना किए हो खूब मन बना है, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हो सब लोग यहाँ सुबह शाम होता है नहीं आओगे, रोज डेली हो जाती है, तो वो तो नहीं करते, आप छोड़ देते हो रोज को। जब जाओगे घर पर भी नहीं करोगे, यहाँ तो करने के लिए भी कुछ आ गए इक्का दुक्का, लेकिन वहाँ नहीं करोगे तो दो डेली कर देते हैं, लेकिन फिर खींचते हैं। ऐसे पतंग ढीला कर दिया पतंग उड़ाने वाले ने, अब वो अपने हिसाब से बढ़ रहा है हवा के रुख से पतंग, लेकिन उसको फिर नीचे लाना है उसको। इसको पतंग उड़ाने वाले को तो खींचता है, ऐसे जोर जोर से खींचता है, ऐसे पूरे खींचते छोड़ते नहीं, ऐसे ही उड़ रहे हैं। सत्संगी भी उड़ने लगते हैं, धन हो गया तो उसमें बोर आ गए, पद मिल गया तो उसमें वो बोर आ गए। आप तो समझो भूल गए कि गुरु की वजह से पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, गुरु की वजह से यह धन मिला, गुरु की वजह से बल मिला, पहलवान बलवान बन गए, इसको भूल जाते। भूलना नहीं चाहिए, एहसान को भूलना नहीं चाहिए। जब जरूरत पड़ी और तब गुरु को याद किया, काम हो गया तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, तो वो भी जिस दिन मुख मोड़ लेंगे वो दिन तुम्हारा क्या हाल होगा, ये सोचने की जरूरत है। सत्संगियों नामदानियों, ये सोचने की जरूरत है। तो अब आपसे समझो कि गुरु निभाते हैं, वो वहाँ पहुँचा देते हैं। कहाँ पहुँचा देते हैं? जहाँ से आवाज़ आ रही है, तो रूप और आवाज़ दोनों मिल जाता है, और आवाज़ ही जो है वो खींच कर ले जाती है, जैसा आपको बताया गया। कहाँ ले जाती है? जहाँ से आवाज़ आ रही है, शब्द से ही अन्य सारी रचना हुई है। आपको जो पुराने सत्संगी हो, आपको बताया गया है सत्संगों में, जो नए आए हो आप, अभी नामदान परसों लिए हो नरसों लिए हो, तो ऐसे लोग अभी जब यहाँ रहोगे सत्संग में, अंदाजे के कार्यक्रम में, तब आपको बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा, बहुत बातें आपको मालूम हो जाएंगी। तो प्रेमियों, हमारे कहने का मतलब ये है कि शब्द ही खींच करके प्रभु का दर्शन करा दे। उस अनामी का आप समझो दर्शन करा देगा, जिसका नाम अलग अलग लोगों ने रखा, अलग अलग रूपों में उनको देखा, एक तुम्हें विभिन्न रूपों में, आप समझो विभिन्न रूपों में उनको लोगों ने देखा है, तो वही, लेकिन समझो कि ऊपर का नज़ारा ही अलग है। कपड़ा तो वही है, लेकिन रंग बदलता रहता है, पशु पक्षी हैं, पेड़ वही हैं, लेकिन वो सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है, जब पहुँचता है तो जिसको जैसा होता है वैसा मिलता है। जैसे आपने मन को रोका, जैसे आपके आचार विचार खान पान सही थे, आप जिन बातों को बताया गया पूरा का पूरा अक्षर से हम माने, उनके लिए दया अलग है, दया अलग मिली, हम लोगों को दया अलग मिली, लेकिन लगे रहोगे तो पड़े रहे दरबार, पड़ा रहे दरबार में, धक्का धनी का खाए, कभी तो गरीब नवाजाई, जो दर सारी मजा दर अगर नहीं छोड़ो। अब दर छोड़ने का मतलब क्या है भाई? ये दर है, किसका दर है? ये आगे बढ़ने का दर है, ये दरवाजा आगे बढ़ने का। कहाँ? अन्य लोक में जाने का, ब्रह्मांड लोक में जाने का, उससे आगे अन्य लोक में जाने का दरवाजा है। दरवाजे पर बैठते रहें। कौन सा दरवाजा? जो इन दोनों आंखों के बीच में है, पिंडी 10वां द्वार जिसको कहा गया, यहाँ बैठते रहें, ये दरवाजा। इस दरवाजे पर लगे रहो, दरबार में पड़े रहो। अब आप तो समझो वजन करना कहते हैं बड़ा कठिन काम है। आप तो समझो कि जल्दी मन लगता नहीं है, मन कहाँ लगा हुआ है? मन लगा हुआ है दुनिया के कामों में। तो जो लोग आप यहाँ गुरु महाराज के भंडारे के तैयारी के लिए आए हो, जो अभी 13, 14 और 15 इसी महीने मई में होने जा रहा है, उस तैयारी के लिए जो लोग आप आए, तो वही काम जो घर पर करते हो वही तो यहाँ कराया जा रहा है। हर एक भोजन बनाने का काम, घर सफाई का काम, आप फिर समझो कि रहने का इंतजाम जो आप अपने लिए ही करते हो, मेहमान के लिए जो करते हो, दूसरों के यहाँ शादी ब्याह में आप मदद करते हो, वही काम सब यहाँ भी हो। पानी पकाने का इंतजाम करते हैं कि शादी ब्याह में भाई मदद करते हैं,
करवा देते हैं मेहमानों के लिए, वही तो आप यहाँ भी कर रहे हैं। तो समझो आपकी यह काम, इस काम से मन रुकने लगता है। अब आप तो घर पर रहते रहे होगे, तमाम तरफ का झंझट झगड़ा उधर मन चला जाता था, लेकिन तू यहाँ सेवा में चले आए हो, यही दिखाई पड़ रहा, और उसी की फिक्र रहती, उसी की चिंता रहती है, उसी को आप करते हो। घर पर रहता तो आप कहते हो घर पर रहते हो कि जल्दी से जल्दी हम अपना खेत काट लें, कटवा लें, जल्दी से जल्दी मड़ाई करके अनाज घर में रख लें, उसमें मन लगा रहता है, दौड़ दौड़ के करते हो। ऐसे यहाँ जो जिम्मेदारी मिली है, आप कहते हो जल्दी से हमारा काम पूरा हो जाए, ऐसा होना भी चाहिए। हम लोग क्या करते थे, खूब मेहनत करते थे, और जो काम मिल जाए उसको पूरा कर देते थे। तो कहते थे बड़ी फास्ट टीम है, फास्ट टीम को क्यों कहते, तेज काम करने वाली टीम है। हम लोगों के लड़कों का ग्रुप था, बना लिया गया था, सेवादारों का भजना मन दिया था, सेवा भी करते थे, और शाम को जो सुबह मौका जब मिलता था तब भजन भी करते थे। तो पूरा आपसे समझो कि तेजी से करके और आराम से बैठ जाते, और कोई निगरानी करने वाला आवे, देख है भाई भाई क्यों बैठे हो, अरे बैठे हैं पूरा हो जाएगा, हम सब बैठे हैं, आप पैसा लेंगे तब दूसरा काम वापस आओगे, ऐसे ही लगन होनी चाहिए, अपना समझ करके करना चाहिए। तो यह सब काम समझो क्या करता है, जब भजन में मन लगाता है तो प्रेमियों सेवा भी करते रहो, भजन भी करते रहो, भजन भी करते रहो, ध्यान भी करते रहो, ये सब जरूरी है। अब बहुत से लोगों का मन जो करने में लग जाता है उसमें ज़्यादा समय दे देते, तो सिमरन तो एक ही बार अगर मन लगा के कर लिया जाए तो काफ़ी, लेकिन ध्यान और भजन को खूब करना रहता है, लेकिन करना दोनों जरूरी। या तो एक में ज़्यादा आगे बढ़ जाओ, आपको वो रूप दिखाई पड़ने लग जाए अंदर से, वो धनियों के रूप दिखाई पड़ने लग जाए, तो वो जो धनी का रूप है, वो जब देखोगे तो उनकी जो आवाज़ है, वो आवाज़ कहाँ तक जाएगी, उनके लोक के सीमा तक जाएगी, और जब सीमा तक पहुँच जाएगी तब दूसरे लोग की आवाज़ जो है वो उसको पकड़ लेगी आवाज़, और वो उधर खींच ले जाएगी। आप ये भी बता दें कैसे, कि जैसे एक देश से दूसरे देश में जाओ आप, तो मोबाइल फ़ोन लिए हो, तो मोबाइल फ़ोन लिए हो तो समझो कि पहले रोमिंग पड़ता था, दूसरे देश में जाओगे तो वहाँ ज़्यादा चार्ज पड़ेगा, अब भी पड़ता है, किसी किसी देश में ज़्यादा पड़ता है। अब वहाँ का ट्रांसमीटर अगर खींच लिया उसको आपकी आवाज़ से, तो पैसा आपके उसमें से कट जाएगा, लेकिन वो आवाज़ को खींच लेता है। अब कुछ देश के जो ट्रांसमीटर होते हैं, जैसे रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन पर जो लगा रहता है, यंत्र मशीन लगी रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, यानी दूर तक आवाज़ जाती है, दूर तक रहती है, तो वो वहाँ आराम से पकड़ लेता है। और लोकल जो रेडियो स्टेशन होते हैं उनकी सीमा होती है, 12 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से आगे आवाज़ नहीं जाएगी। ऐसे ही जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे, वो हैवी ट्रांसमीटर, यानी मशीनें समझ लो, बड़ी मशीन की जो आवाज़ को दूर से खींचती है, वो खींचती हुई मिल जाएगी। तो वो आवाज़ अगर एक भी इनमें से मिल जाएगी और आप कोशिश करते रहोगे, तो वही आवाज़ खींच करके आप में दे मिलाए, जैसे चुंबक तार को, जैसे चुंबक तार को जो है वो खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे ही यह तार शब्द जिसको कहा गया, जो तार है सबका निचोड़ है, ये खींच करके तार शब्द आप दे मिलाए, आप किसको कहा गया, उस प्रभु को, परमात्मा को आप कहा गया है, उससे मिला देता है। तो बराबर लगे रहना, यहाँ जो लोग सेवा में आए हो, वो तो आप यहाँ सुबह शाम समय निकाल ही लिया करना, यहाँ न बैठ पाना तो जहाँ हो वहीं बैठ जाना, अपने जहाँ रहते हो वहीं बैठ जाना। जरूरी काम है, मान लो 2 घंटे का यहाँ साधना 1.5 घंटे का है, तो आप यहाँ नहीं आ सकते हो, 1 ही घंटा सही, तो वहीं एक आदमी सम्मान देवता रहे, बाकी आपकी टीम है 15 आदमियों की, 20 आदमियों की, 10 आदमी, तो वहीं पर आप बिछा लो, चलो भाई थोड़ी देर लाओ ध्यान कर लिया जाए, भजन कर लिया जाए, तब खेल लगा जाए। तो ध्यान भजन में अगर बैठ जाओगे तो चार्ज भी हो जाओगे, थकावट भी बैठने से जैसे दूर होती है, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, और
बाजार में चले जाओ, घूमो, सामान खरीद लाओ, लोगों से मिल मिला लो, नाटक नौटंकी देख लो जो हो रहा है। सिनेमा घर जगह जगह बने हैं, सिनेमा देख जाओगे, कोई जो देखने जाता है, कोई कहीं भी घूमे। लेकिन कर्फ्यू लग गया तो कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। तब निकल पाओगे तो आज़ादी खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी? ऐसे ही समझो कि आज़ादी, ये आंतरिक आज़ादी खतरे में, और बाह्य आज़ादी भी है आपकी, वो ज़्यादा अनुभव। कितना भी पेट्रोल आप समझो अरे खर्च करो, गाड़ी में डालो, लेकिन मिलेगा डीजल पेट्रोल, तो आज़ादी खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी? गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो साइकिल से जाओगे नहीं जाओगे? अभी तो कहते हो कि आराम करो भी, आज़ाद हो। जब समय नज़दीक आएगा, 15 मिनट लगेगा दुकान पर पहुंचने में, 20 मिनट लगेगा दफ्तर में पहुंचने में, गाड़ी से चले जाएंगे, स्कूटर से चले जाएंगे, लेकिन तब जा पाओगे आप? ये आज़ादी रहेगी कि खाने के बाद आधा घंटा आराम कर लो तो जाओ? तो तुरंत भगोगे कि साइकिल चला करके जाना है, पैदल जाना है, तो आज़ादी खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब अभी तक तो बहुत से लोग लापरवाही करते थे, गैस जल रही है और फिर उस पर कोई चीज़ नहीं रखे, बर्तन ऐसे जल रहा है, और जब गैस बचाना होगा, अरे तब जलाए। अब जैसे बर्तन उतारे फिर बंद कर दिए, फिर ज़रूरत पड़ी तब फिर जलाए, पानी की कमी हो जाती है तब आप तुरंत टोटी बंद करते हो, ऐसे लगाए रहते हो गिलास और तुरंत बंद करते हो। जब ज़्यादा रहता है तब फिर उसको दूसरा बर्तन लगाया तो गिरता रहता है, तो बचाने की कोशिश करोगे नहीं करोगे? तो जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये गैस नहीं मिल रही। अब आपने समझो गैस की बड़ी किल्लत है। अभी तक तो घर घर में चूल्हे जलते थे, जल पाएंगे? नहीं जल पाएंगे। लकड़ी कहाँ से लाएंगे? लकड़ी का टाल पर भी लकड़ी नहीं मिलेगी, जंगल से बीन करके लाएंगे। जंगल जा नहीं सकते आज़ाद लोग, तो आज़ादी खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो यही बात आप तो समझ लो कि आज़ादी खतरे में है। किसकी? देश और दुनिया की आज़ादी खतरे में। तो जब भारत देश की आज़ादी खतरे में थी, जब सत्ता पक्ष के लोग सता रहे थे, तब ये तो वीर लोग, बहादुर लोग आगे बढ़े थे। कौन वीर बहादुर? अंग्रेजों को हटाने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक खां, राजेंद्र लहड़ी जैसे वीर आगे बढ़े थे और देश को आज़ाद कराया था। उसी तरह से आज़ादी जब लोगों की खत्म हुई, स्वतंत्र हो गए लोग, घर के मारे कोई सब्जी बेचने शहर में नहीं जाता, दूध देने नहीं जाता था, तो नहीं जाता था क्योंकि पकड़ करके कहीं नसबंदी न करा दें, कहीं लूट न लगवा दें, औरतें दही बेचने नहीं जाती थी शहरों में। आज़ादी खत्म हो गई थी। लकड़ी बेचने करीब लोग जाते थे, बीन करके जंगलों से बेच करके लाते थे, खाते थे। सबकी आज़ादी खत्म हो गई तो बहुत दुखी हो गए थे। तब जो है, जो लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं इस समय पर, ऐसे वीर और बहादुर आवाज लगाए अपने प्रेम। उस समय मैं भी था उसी में, आवाज लगाया गया, जेल गए थे, और जेल में जाने से यानी वो सत्ता चली गई, हिला दिया अपने प्रेमी के। जेल में गए तो हिल गई वो, फिर हुआ प्रधानमंत्री। जो उस समय पर चंदी बनी हुई थी, उस समय पर देवी बनी हुई थी, डर के मारे उसकी जो है वो लोग जय जगदीश हरे जैसे आरती करते हैं, ऐसे उसका आरती बना हुआ था, लोग आरती करते ना कि लगती हो भाभी, लेकिन चाची चाची डर के मारे कहता हूँ। तो ऐसे ही हाल था, तो अपने बहादुर लोग भी आगे बढ़े। इसी तरह से जरूरत है। देखो बहुत से अपने प्रेमी का आज़ादी हैं, गुरु के आदेश पर टाट पहन लिया था, मैं भी पहनता था, लेकिन जब नामदान देने को हुआ तो आदेश हो गया गुरु महाराज का, अब इसको उतार दो, और जिस तरह बताया वैसा एक एक चीज पहना के देखा, कहा देखो ये ठीक रहेगा, ऐसा अच्छा लगेगा। ये गुप्त बात कैसे विश्वास करोगे आप, लेकिन आज आपको बताता। तो अब आप ये समझो, मैं तो गुरु को ही निशाना बनाया, जो गुरु कहा करो तुमसे, गुरु जो जैसा कहा। गुरु की पहचान जब हो गई तब फिर चल पड़े थे बांसुरे में, कहाँ चल पड़े थे? अरे कुछ भी हो, छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया?
परिवार को किसके हवाले? गुरु के हवाले। जानवरों को गुरु के हवाले, बच्चों को गुरु के हवाले। गुरु के हवाले जब विश्वास हो गया, तब इमरजेंसी, जब मर पड़ रही थी, जब गालियां लोग दे रहे थे, जूते से जूते के बूंद से जो सीढ़ियां लगी रहती हैं, तो नहीं लगी रहती, पहले लगी रहती, उससे मारा। मैं आपको, आदमी अभी है लड़का, दिखा सकता हूँ। जब जेल में पहुंचा तो सारी की सारी सीढ़ियां वो घुसी हुई थी, उसके सब निशान बने हुए थे पीठ में। ऐसे समय तक विश्वास हुआ। जब विश्वास हो जाता है, हम आप विश्वास कर लें गुरु पर, तो गुरु ही रक्षक हैं, गुरु ही सब कुछ है। इस समय जब समरस गुरु मिल गए गुरु महाराज की दया से, तो आपसे समझो निकल पड़े थे। मैं टाट की बात कर रहा था, जब विश्वास हो गया गुरु पर, तो टाट पहन लिया गया था। बहुत से हमारे टाटधारी भाई ऐसे हैं जो अब भी पहनते हैं, इसी में मिल जाएंगे, तो अब भी पहनते हैं। आपसे समझो कि उन लोगों ने बहुत काम किया। और गुरु महाराज कहा करते थे, ये आम जमहूरियत का कफन है, ये गोरा टाट, और बहुत बातें बताया था उन्होंने, बहुत बातें बताया था। आज समय नहीं बताने का, फिर कभी ये पसंद आएगा तो आपको बता दूंगा। तो अब आप समझो कि जितने भी टाटधारी हो, आप चाहे यहाँ हो चाहे आवाज को सुन रहे हो, आप लोग टाटधारियों को बता दो, हमारा नाम लेकर के बाबा उमाकांत ने कहा कि उनकी नज़र में आपकी कीमत है, और आपसे कुछ काम की वो अपेक्षा करते, अपेक्षा मतलब इच्छा करते कि ये कुछ काम करें। हम जो आम जमहूरियत के लिए कफन गुरु महाराज ने बताया, उस कफन को पहन लिया। कफन जो पहन लेता है उसको कहाँ जाना रहता है? शमशान घाट जाना रहता है। वो जो मर जाता है, ऐसे ही हम लोग कफन पहनने का मतलब यही होता है कि अब हम मुर्दा हो गए, अब हमारी कोई इच्छा नहीं रह गई, अपनी कोई इच्छा नहीं रह गई, गुरु के आदेश पर इसको पहना। जाही विधि रखे गुरु वाही विधि रहिए, जैसा भी वो करें उसी तरह से करो। जैसे अभी आपको बताया, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, वह ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरु न छूटे। तो जब यह संकल्प बनाया दादादियों ने, अब भी उनकी जरूरत है। अब शरीर तो कमजोर हो गया, मैं बुलाऊंगा तो बहुत लोग चाहते हुए भी जो टाट पहनते यहाँ नहीं आ पाएंगे भंडारे, लेकिन वो जो उनका संकल्प है काम करेगा। साधधारियों का संकल्प अब काम करेगा। जो तपस्या उन्होंने अभी तक की है, जब से पहनाया गया तब से जो किया है, वो अब काम करेगा, उसकी जरूरत है। लेकिन जो चल फिर सकते हैं, जो परिवार के लोग हैं उनको ला सकते हैं, जिनको भंडारे में ले आऊं, जो उनको मानदेय मिलता है, सम्मान राशि मिलती है, लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन मिलता है, अकेले कोई नहीं खा सकता है, कोई खर्चा नहीं है उनका, इस पर खर्चा होता है, परिवार पर खर्चा होता है। तो परिवार के लोगों का यह फर्ज बनता है कि उनको ले आऊं इस भंडारे में। मैं उनके लिए कुछ सोच रहा हूँ, उनके लिए उनसे कुछ मैं कराना चाहता हूँ, उनसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो उनको ले आऊँ सावधानी। तो आपके प्रेमियों, सब बातें समझो, कुल मिला करके इस समय तक लोगों की आज़ादी खतरे में है। आज़ाद आज आपको कोई जरूरी नहीं है कि कल इसी तरह से आज़ाद रहो। बहुत बाधाएं आने का संकेत मिल रहा है, लेकिन यह बाधाएं टल सकते हैं। जैसे अभी साधना शिविरें ये जो लगवाई जा रही हैं, किस लिए लगवाई जा रही हैं? बाधा को टालने के लिए। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि जब पानी नहीं बरसता है और सूखा अकाल पड़ता है, तब देवताओं को खुश करने के लिए, इंद्र देवता को खुश करने के लिए, वरुण देवता को खुश करने के लिए, आपसे समझो क्या करते हैं लोग? यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाम धरी उनकी करते हैं कि वो खुश हो जाए और पानी जो है वो बरसने लग जाए। उसी तरह से यह संकट टालने के लिए यह साधना शिविर लगवाई जा रही है। गुरु महाराज ने जो नाम जगाया प्रभु का, वो नाम का नाम ध्वनि कराई जा रही है कि जिससे आगे संकट टले। कम तो होगा, लेकिन पूरा कम नहीं हो पाएगा।
जितने भी सत्संगी हैं नामदानी अगर वो ये महसूस कर लें कि हमारी आज़ादी खतरे में है, तो अभी समझो लग जाएंगे। अगर तो थोड़ा ही बचेगा, 4 ही आना तकलीफ रह जाएगी, 12 आना खत्म हो जाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव। आप भी बताओ कि कोई नए हो, उनको नामदान नहीं मिला है? कितने आदमी? हाँ तो कहो अगर कोई एकदम नए हो तब न उठाना, बस 2-4 आदमी हो। तो देखो गाड़ी यहाँ से जाएगी, हम जाएंगे अभी, कब जाएंगे? 2-2:30 बजे बस सप्ताह निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है चंगेसरी गांव, ये है देवास रोड पर। वहाँ सत्संग होगा आज शाम 5 बजे से। तो उसी गाड़ी में बैठ जाना, थोड़े लोग हो, गाड़ियों में जगह रहे। जिम्मेदार जो हो बता दो, आप लोग नाम लिखा दो वहाँ पूछताछ कार्यालय में, जो चलने वाले हो जहाँ से हो वहाँ नाम लिखा दो, तो वहाँ चल सकते नाम डाल दिया। या आप आए हो, आपके पास सवारी है खुद की, तो आप उससे चले आना, अपनी सवारी से चले जाना, वहाँ पहुँच जाना, वहाँ नामदान दे दिया जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। अब यहाँ जब तक तैयारी चल रही है और थोड़ा समय है हमारे पास, जिन जिन लोगों ने दरख्वास्त लगा रखी है, कार्यक्रम की काफ़ी दिनों से चल रहा है, समय मिलेगा तो उनका कर देंगे। तो एक आज हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा, परसों इतवार के भी मांग है वो भी हो जाएगा। और भी देखेंगे समय रहेगा तो और भी कार्यक्रम जहाँ जहाँ पहले से मांग है आस पास में नज़दीक में वहाँ कर दिया जाएगा, नज़दीक के जिलों में कर दिया जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं जो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं दृष्ट दीप आरतीता जो अखियन मजदारे। भाव सहित नित भक्ति जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भाव पगध्वनि सुनो श्रवण हिय अपने, मन के काज विचारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे।